तो क्या आपने गुरु बना रखा है भाई साहब? जी हमारे गुरु हैं पंडित दीक्षित। इनने गुरु बनाया हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसे सब गुरु नहीं होते। स्वार्थी गुरु, लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, ये सब स्वार्थी गुरु हैं। सच्चा गुरु होना चाहिए। चाहे गुरु करो 10 पाँचा, जब लोग गुरु मिले न साँचा। सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विनोद, 4 वेद षष्ठात कहे 18 बोध। सतगुरु की पहचान अलग है भैया, से सब गुरु नहीं है। ये तो झोला छाप बहुत गुरु कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, हमने समाज में ये भी तो सुना है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदलना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु नहीं बदलना चाहिए, पाप है, महापाप है। गुरु बदलना नहीं, डॉक्टर तो बदलेंगे लेकिन गुरु कैसे बदलने भाई? काशी विद्यापीठ वाले हमारे गुरु। उनका कहना है कि हम डॉक्टर तो बदल सकते हैं लेकिन गुरु नहीं बदल सकते, गुरु बदलना तो महापाप है। देखिए भैया, हमें जो रोग लगा हुआ है वो हमारे डॉक्टरी भाषा में हम समझा रहे थे। इसी तरह हमें जन्म मरण का रोग लगा है, उस जन्म मरण के रोग से हमें छुटाने वाला वो पूर्ण गुरु ही छुटा सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि स्वार्थी गुरु, लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। यहाँ पर सब जितने पाखंडी गुरु हैं सब नरक में ले जाए। आपके गुरु जी ने कौन सा प्रमाण बताया गया? वो मंत्र दिया है उन्होंने, हमें बता देता हूँ भैया। बात में आ गई, हमने जो आपसे कही थी निराकार है ना। ओम नाम देते हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में जो इन्होंने कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ब्राह्मणम मानसरम, जो मंत्र है जो ये देते हैं वो ब्रह्म तक की साधना देते हैं। और ब्रह्म जाने वाले फिर अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में फिर कहा है कि ब्रह्म तक की गए हुए प्राणी लौट के पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। तो भैया भी तो पुनः जन्म मृत्यु में फंसे, उनको मोक्ष कहाँ होगा? हमें बताओ, आपकी गीता जी कह रही। गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 इसमें बताया है, अक्षय पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जो यहाँ से यहाँ तक का ये पेड़ है, और ये निरंजन यहाँ पर डार, और तीनों देवा ये शाखा हैं, और हम पात रूप संसार। और इस पेड़ की अभी तक हम जो पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की कर रहे हैं। तो ये संसार रूपी रचना बताई, आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। और अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेंगे, जड़ हमारी सूख जाएगी तो हमारा पेड़ सूख जाएगा। तो इसलिए हमारे गुरुजी ने कहा है कि इसकी हम जड़ की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आगे हम इसी पेड़ को बताते हैं। देखिए, इसको केवल इतना करना है। अभी तक अपन ब्रह्मा विष्णु महेश की से पूजा कर रहे हैं, तो इनकी पूजा करेंगे तो हमारी जड़ में पानी नहीं जाएगा। और जड़ हमारा मूल कौन है? मूल के लिए यहाँ पर बताया अपने शास्त्र के अनुसार। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मूल है और ये जड़ है। इस जड़ में हम पानी डालेंगे तो ये पेड़ अपने आप हरा भरा रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक अपने आप जाएगा, और ये हमको फल देंगे। देने के अधिकारी यही हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। हम अपने जड़ की पूजा करते हैं, पत्तों की पूजा। दोस्तों, मेरा नाम पवन नामदेव है और आप देख रहे हैं एमपी खबर फास्ट। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित बहेरा गांव में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिस पर गांव वालों के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं कि आखिरकार ये पुस्तकें कौन सी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से इस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनते ही इस गांव के लोग चिढ़ने लगते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे बीच मौजूद हैं, और दूसरी ओर वो लोग भी मौजूद हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल हैं। आइए हम इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रकाश। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अरे भाई साहब, हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं पुस्तकें लेकर के, हमारे बच्चों को, घर वालों को, बूढ़े बुढ़ों को, सभी को ये दिखात फिर रहे, पुस्तकें भरमा रहे, हमारे धर्मों से भटका रहे। ये इस प्रकार से जो प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हमारे गांव में और हमारे होते हुए, हमने इसलिए हम रोकने के लिए आए हैं इनके लिए। ये तो इन भाई साहब का सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो हमारे गांव वालों को भोले भाले लोगों को बहका रहे हैं। इन पुस्तकों का जो इन पुस्तकों को देकर के उनका कहीं ना कहीं वो धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भी कुछ शिष्य हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या है इन पुस्तकों में। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हेमंत दास। सर जी, इनका कहना है कि आप लोग यहाँ पर इन पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ के भोले भाले लोगों को आप लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर,
दास ये कहना चाहता है कि जो भोली भाली जनता है उसको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारी भोली भाली जनता को हमारे धर्म गुरुओं ने फंसा रखा है और ऐसे अंधविश्वास में धकेल दिया है जहां जिनका कोई सर पैर नहीं, कोई ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं। हमसे देखिए यहाँ पर इतना गुमराह कह दिया कि हमसे जो हमारे धर्मगुरु हैं उन लोगों ने हमसे गोबर पूजा करवा दी, पत्थर पूजा करवा दी, पेड़ पौधों की पूजा करवा दी और हमको यहाँ लगा रखा कि बस यही भगवान है, इन्हीं को मानो। जबकि रियल भगवान क्या है, उसकी साधना क्या है, हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या है, यह है प्रचार प्रसार के माध्यम से हम इन लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। अब इन लोगों पर जो पुराना रंग चढ़ा हुआ है, इन लोगों को लग रहा है कि हम जो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि हम गलत प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। भाई लोगों से हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि एक बार हमारी बात को सुना जाए। हम आप लोगों को जो ज्ञान प्रचार करने के लिए आए हैं उस ज्ञान प्रचार को आप लोग एक बार देखिए। हमारी पुस्तकों में लिखा क्या है एक बार उनको जरूर देखिए, क्योंकि हमारे गुरुजी आज ये विश्व कल्याण है जी, मिशन विश्व कल्याण का है। इसमें गुरुजी हमारे कितना संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग कितना संघर्ष उनके साथ कर रहे हैं, ये लोग नहीं समझ सकते हैं। ये सब हमारे भाई बहन है, कोई दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही राह मिल जाए। जो इनके दुख है, जैसे आपने देखा होगा, हर घर जाइए बच्चा बच्चा दुखी है आज के समय। कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त है, कोई किसी प्रकार के कलेश है घर में, कोई नशा से ग्रस्त है। कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे परिवार में हर इंसान के पास हैं। लेकिन आज जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी मिशन चला रहे हैं, इस मिशन के माध्यम से जो भी इस मिशन में सहभागी है और जो भी इस मिशन से जुड़ जाता है, उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं, उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की उस पुस्तक में ऐसा ज्ञान है कि जिसको पढ़ने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान उस पुस्तक में लिखा है, जिसका ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर और भी लोग खड़े हुए हैं, गांव वाले, आइए हम उनसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आगे उनका और कुछ क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत प्रजापति। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? हम ये कहना चाहते हैं भैया कि हमारे जो देवी देवता है ना, इनके बारे में ये लिखा है। मैंने पर्चा पढ़ा, इसलिए मैं चला भागता आया गाँव से। मैं सहन नहीं हुआ मुझे, तो मैं कैसे सहन कर लूँ इस बात को कि इसमें लिखा है स्पष्ट कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने आज तक ये बताया है कि इनके माता पिता नहीं है, और आपके गुरु जी बता रहे हैं कि जो है माता पिता है इनके। ऐसा क्यों भाई? हम कैसे मान लें ऐसी बात, बताइए आप। इनका कहना है कि अभी तक जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, आज तक किसी ने नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान कहाँ से लेके आ गए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब तक जिसको जानकारी नहीं होगी वो तो ऐसे बोलेगा ही। क्योंकि इनको बताने वाले जो धर्मगुरु हैं वो स्वयं अज्ञानी हैं, उनको ही पता नहीं है, तो वो क्या बताएंगे। जैसे आपने दिल्ली देखी होगी, तब तो आप दिल्ली के बारे में बताओगे। आपने स्वयं दिल्ली नहीं देखी होगी, दिल्ली का नज़ारा आप क्या किसी को बताओगे? देखिए सर, तो इनका सवाल ये है, आप सीधे बिल्कुल सीधे कह रहे हैं कि आप के भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं उनको ज्ञान नहीं है। तो हमें ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं भारत के संतों, महंतों को, कथावाचकों की निंदा करने का काम कर रहे हैं सर। देखिए सर, मैं निंदा नहीं करना चाहता हूँ, मैं इनका पर्दाफाश जरूर कर रहा हूँ। जैसे ये अभी तक जो गुमराह करे हैं पब्लिक को, इनका पर्दाफाश कर रहा हूँ। आप लोग ये बताइए पहले, आप लोग हिंदू हो कि नहीं हो? भाई मैं हिंदू हूँ ना। तो हिंदू सनातनी होने के कारण आप लोगों को गीता जी को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं गीता जी को। देवी पुराण मानते हो? बिल्कुल देवी पुराण को मानते हैं, अपने सदग्रंथ सारे को मानते हैं हम तो आपके देवी पुराण में 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पे लिखा हुआ है। आपकी देवी पुराण में विष्णु जी कह रहे हैं 123 पेज पे 3रे स्कंद में उन्होंने कहा है, विष्णु जी ने, कि हे माता, मैं विष्णु तुम्हारे कृपा से विद्यमान हूँ, मतलब तुम्हारी कृपा से मेरा जन्म होता है, तुम्हारी कृपा से हम जन्मते हैं और हमारा अजर अमर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारा तो तिरोभाव भी होता है, हम तो मरते हैं, और तुम ही नित्य हो, सनातनी हो, देवी प्रकृति हो। उन्होंने, और तुम तीनों देवताओं को पैदा करने वाली हो, हम तीनों को तुम ही ने पैदा किया है। अब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, आपकी देवी पुराण में लिखा हुआ है, तो हमारे गुरुजी ने थोड़ी देवी पुराण लिख रखी, आपके धर्म गुरुओं ने देखा नहीं है, और देखा है तो आप लोगों को बगलाया है, बताया नहीं है। तो सर जी, अंकल जी, इन्होंने प्रमाण भी दिया है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ऐसा लिखा है। वो लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि क्या नाम से हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है और हमारी माता आप हो। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो धर्मगुरु है ना, ये काशी पढ़ के आए हुए हैं, काशी में पढ़ते हैं वो, लेकिन अलग से मतलब जो खुले हुए हैं का नाम धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए, तो वो काशी में क्या झूठ पढ़ाया जाता है क्या?
इनका कहना ये है कि काशी जी में वो पढ़ करके आए हैं, बड़े विद्वान हैं, उनको सदग्रंथों का पूर्ण ज्ञान है और वो क्या नाम से जो भी बताते हैं वो सदग्रंथों से प्रमाणित बताते हैं। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है? देखिए, हमारे गुरुजी ने कहा है, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करें, भूले हैं सृजनहारा। जब जे वेद पुराणों का ज्ञान जानते हैं तो पत्थर पूजा लिखी है कहीं वेदों में? आप बताइए। अगर पत्थर पूजा नहीं लिखी है तो फिर ये क्यों करा रहे हैं? पत्थर पूजा लिखी होगी तब तो ये पत्थर पूजा करा रहे हैं। क्यों सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई, हमारे धर्मगुरु तो पत्थर में प्राण भी डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे यहाँ। इनका कहना है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं वो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी कर देते हैं, प्राण भी डाल लेते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इस बात पे मुझे थोड़ा बहुत तरस आ रहा है इन लोगों पे, क्योंकि इतने भोले हैं। ये बताइए, कहीं पत्थर में प्राण डल सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम इतने नादान नहीं हो जाएं कि हमें यही पता न है कि पत्थर में प्राण। और अगर आपके जो धर्मगुरु हैं पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो फिर जो लोग मरते हैं उनमें क्यों प्राण नहीं डलवा देते हैं? वो मर जाते हैं, उनमें प्राण डलवा दो। क्यों मरने देते हैं उन्हें? क्यों जला देते हैं आप लोग? उनमें प्राण डलवा दो, उनको बुलवा के, जो कुछ खर्चा लगे हम लोग लगा देंगे, डलवाओ एक आध में प्राण। बताइए, आप आपके धर्मगुरु अगर प्राण डालते हैं, देखिए आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बिल्कुल आप लोगों को ठगा जा रहा है, अंधविश्वास में धकेला जा रहा है, आपको सतभक्ति मार्ग से दूर किया जा रहा है। क्योंकि सतभक्ति मार्ग में जो लिखा है उससे ये पंडितों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी आपकी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को जरूर पढ़ लें। इसमें लिखा है, जो आप साधना करते हैं तो गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। आप लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं, आप लोग कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं है आपके पास। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्रों के आधार से बता रहे हैं और आप लोग जो भक्ति साधना कर रहे हैं उसका कहीं पर भी कोई भी प्रमाण नहीं है, यानी कि वो मनमाना आचरण है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो है पत्थर पूजा बताई, पत्थर पूजा तो जो है गलत बताई नहीं, चलो इन्हें प्रमाण सहित बता दे वो ठीक है, लेकिन जीवित जो है माँ बाप के पैर छूना भी मना किया है इन लोगों ने। ये क्या है? हाँ, प्रमाण बताएं। हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो अपने माता पिता के पैर नहीं छूते हैं, जैसा कि अभी इन दादाजी ने बताया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आध्यात्मिक में पैर छूना, कोई किसी के पैर छूता है तो पैर छूने से पाप पुण्य का आवागमन होता है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं और अगर आप किसी के पैर छुओगे या क्या उसे छुपवाओगे तो आपकी भक्ति का आवागमन हो जाएगा, आपके पुण्य चले जाएंगे। तो पुण्य हम अपने खर्च नहीं करना चाहते हैं, ना हम किसी के पाप लेना चाहते हैं, तो हम किसी के पाप पुण्यों का आवागमन नहीं करना चाहते, इसलिए हम पैर नहीं छूते हैं, छुआते हैं। इनने बताया है कि हम पैर छूते हैं या छुआते हैं तो पाप पुण्यों का आवागमन होता है, जिस कारण से संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के लिए मना करते हैं। आइए, यहाँ पर और भी अनुपदेशी खड़े हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो इनके जवाब से सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। इनके जवाब से आप सहमत हैं? इनका कहना है कि पाप और पुण्यों का आवागमन होता है पैर छूने से। नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? शिव जी के चक्कर लगाए थे गणेश जी ने, ऐसे ऐसे वो कहते थे कि हमारे जो संसार है, पृथ्वी के सबरे भगवान हमारे जे यह माता पिता, इसे नहीं कोनो है नहीं है, और पुण्यन को आवागमन हो सो भाई पुण्य तो हमें चाहने हैं बाप मताई से, और बे जे कह रहे कि भाई चाहने नहीं है, और कह रहे कि अब हमने सुनी थी जनता को जे सही रास्ता दिखा रहे। का सही रास्ता दिखा रहे? जो तोड़ पता नहीं जो कौन कुआ में जाके ले आके पटके देती भक्तियाँ करवा रहे जी, और जनता को और भड़का रहा है जी, सही नहीं बता रहे, भक्ति जनता को भड़का रहे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो जवाब दिया है उस जवाब से भाई साहब सहमत नहीं हैं। आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से पूछते हैं कि और क्या कुछ कहना चाहेंगे। भाई साहब सहमत नहीं है आपके इस जवाब से? देखिए सर जी, भाई ने कहा है कि शंकर जी को परिक्रमा लगाने से उनको पूरे पुण्य मिल गए थे, और पुण्य कौन नहीं चाहता है माँ बाप से। अगर माँ बाप के पास पुण्य होंगे जब तो तुम्हें मिलेंगे। पहले आपको पता है कि आपके माँ बाप के पास पुण्य है कि नहीं है? देखिए, हम जब यहाँ पर आए हैं जब से, अभी आपको ये पता ही नहीं है। पहले तो ये क्या है कि बहुत बिगड़ा हुआ माहौल है, हमें पुण्य पाप को पता ही नहीं है कि कहाँ पुण्य होते हैं, कहाँ पाप होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं। कहाँ से होते हैं पुण्य, कहाँ से होते हैं पाप, बताइए आप। देखिए, जब तक पुण्य कर्म नहीं बनते हैं, जब तक पहले गुरु ना बनाए इंसान, बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता है जीवन में। बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है। तो क्या आपने गुरु बना रखा है भाई साहब? जी, हमारे गुरु हैं पंडित दीक्षित। इनने गुरु बनाया हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे सब गुरु नहीं हो,
स्वार्थी गुरु लालची चेला मचो नरक को ठेलम ठेला, ये सब स्वार्थी गुरु हैं। सच्चा गुरु होना चाहिए, चाहे गुरु करो 10 पाँचा, जब लोग गुरु मिले न साँचा। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद षष्ठात कहे 18 बोध। सतगुरु की पहचान अलग है भैया, से सब गुरु नहीं है, ये तो झोला छाप बहुत गुरु फिर रहे सी। तो आपका मतलब ये है कि गुरु बदल लो, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लो। बिल्कुल 101% गुरु बदलने में कोई पाप नहीं है। अगर हमारा एक डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा तो हम दूसरे के पास जाएंगे, वो नहीं कर पाएगा तो हम तीसरे के पास जाएंगे। जब तक हमारा जो ट्रीटमेंट है पूरा नहीं होगा, जब तक हमें डॉक्टर बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन का रोग, जन्म मरण का रोग जो हमें लगा है, इसे छुटाने वाला हमें गुरु नहीं मिले। देखिए मेन रोग है जन्म मरण का चक्कर। उस जन्म मरण के चक्कर से जब लोग हम नहीं छूटेंगे तब लोग हमारा कल्याण नहीं होगा। इसके लिए अपनी रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, और आज हमें मनुष्य शरीर मिला हो, अगर हमारा कल्याण नहीं होगा तो हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमें मनुष्य जीवन में, अब गुरु की बात आई तो गुरु होने चाहिए। हमने आपको बताया है पूर्ण गुरु होने चाहिए। इन्होंने गुरु बनाया हुआ है तो इनका तो मोक्ष हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि गुरु देखिए बिना गुरु के नहीं होता है, तो ये तो गुरु बनाए हुए हैं। ऐसे सब गुरुओं से मोक्ष नहीं होगा। असली गुरु से, पूर्ण गुरु से मोक्ष होता है। तत्वदर्शी संत होता है, वो पूर्ण गुरु होता है, उससे मोक्ष होता है। इनका कहना है कि जो सच्चा गुरु होगा उससे मोक्ष होगा। तो ये सीधे से इशारों में ये कहना चाहते हैं कि आपने जो गुरु बनाया है वो गुरु नकली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नकली कैसे है भाई? काशी विद्यापीठ से पढ़ के आए हुए हैं हमारे गुरु, ऐसे कैसे नकली होगा भाई? आप कैसे कहते हो नकली हैं? इनका कहना है कि वो काशी जी से पढ़ के आए हुए हैं और आप कह रहे हो नकली है। कैसे कह रहे हो आप? देखिए असली नकली के लिए अपने ग्रंथों में प्रमाण है। अपने गीता जी के अध्याय 15 से 1 से 4 तक सदगुरु की पहचान बताई है कि जो सदगुरु होगा, जो इस संसार रूपी, उन्होंने कहा है अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष को, पीपल का पेड़ जान, जो संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला, वही तत्वदर्शी संत होगा। इनसे पूछिए, इनके गुरु जी ने बताया है कि संसार की रचना बताई कि ये संसार रूपी रचना कहाँ से हुई है। जहाँ पर हमारे गुरुजी बताते हैं अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो आपके गुरुजी सच्चे हैं? हाँ बिल्कुल सच्चे हैं। तो फिर जो नकली गुरुओं से काम नहीं बनेगा, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इनने जिन गुरु से नाम दीक्षा ले रखी है वो व्यर्थ है, उनके बताए अनुसार साधना करने से कोई लाभ नहीं होगा, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, हमने समाज में ये भी तो सुना है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदलना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु नहीं बदलना चाहिए, पाप है, महापाप है। गुरु बदलना तो महापाप है, गुरु को नहीं बदलना चाहिए। देखिए अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम अपने गांव के डॉक्टर को दिखाते हैं पहले। अगर वो ठीक नहीं कर पाता है तो शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो ठीक नहीं कर पाता है तो और बड़ी जगह अस्पताल में जाते हैं। तो हमें जब तक बीमारी हमारी ठीक नहीं होगी तो क्या हम डॉक्टर नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? नहीं, डॉक्टर तो बदलेंगे, लेकिन गुरु नहीं बदलेंगे। गुरु कैसे बदलने भाई? काशी विद्यापीठ वाले हमारे गुरु। उनका कहना है कि हम डॉक्टर तो बदल सकते हैं लेकिन गुरु नहीं बदल सकते, गुरु बदलना तो महापाप है। देखिए भैया, हमें जो रोग लगा हुआ है वो हमारे डॉक्टरी भाषा में हम समझा रहे थे। इसी तरह हमें जन्म मरण का रोग लगा है, उस जन्म मरण के रोग से हमें छुटाने वाला वो पूर्ण गुरु ही छुटा सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि स्वार्थी गुरु लालची चेला मचो नरक को ठेलम ठेला। यहाँ पर सब जितने पाखंडी गुरु हैं सब नरक में ले जाने वाले गुरु हैं। पूर्ण गुरु से मोक्ष होगा। और पूर्ण गुरु है संत रामपाल जी महाराज जी, आप कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ही है। देखिए सर, हमने ये सुना है, जैसे मान लो जो जिस भी गुरु का चेला होता है उसकी तारीफों के वो पुल बांधता है। आप भी बांध रहे हो, अलग से क्या कह रहे हो आप? अब इनसे हम कहेंगे तो ये अपने गुरुजी की तारीफों के पुल बांधेंगे। आपके गुरुजी भी तो बढ़िया हैं। अरे हमारे गुरु काशी विद्यापीठ वाले हैं, ऐसे थोड़ी हैं, मामूली थोड़ी हैं भाई। देखो कैसे वैसे 11 नथु खेरा थोड़ी हैं। इनके गुरुजी भी काशी विद्यापीठ से पढ़ करके आए हैं। इनका भी दावा है कि हमारे गुरुजी सच्चे गुरु हैं और उनकी शरण में आप आ जाओ। आप इनसे क्या कहना चाहोगे? अरे हमारे गुरु की शरण में आओ, काशी विद्यापीठ में कहाँ गुरु ने चक्कर में पड़े हैं, ऐसे गुरुओं के चक्कर में कि जो कहते हैं क्या नाम का जो है शेरा वाली माता का पति है। बताइए भाई, ऐसे हमने कभी सुना ही नहीं है भाई। ऐसा मैं नहीं कह सकते आप भाई, आप हमारे भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, मतलब आप समझ लीजिए भाई। इनका कहना ये है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ दो, हमारे जो काशी जी से जो पढ़ के आए हैं उनसे नाम दीक्षा ले लो तो आपको कल्याण हो जाए। देखिए कल्याण पहले जानत हो कि कल्याण हो का है, कल्याण को मतलब जानत का हो। हमने आपको ग्रंथ में बताया, आपके गुरुजी कहीं भी ग्रंथ में बता दें कि इस मोक्ष, आपके गुरुजी कौन सा मंत्र देते हैं मोक्ष मार्ग का, बताइए आप। देखो मंत्र होता है गुप्त, वो तो कोई बताता नहीं है, हम बता देते हैं इनके गुरुओं के मंत्र। हाँ बताओ। इनके गुरुओं के मंत्र हो तो ओम नाम देत को राधे राधे देत, को ओम नमः शिवाय देत, को ओम नमो भगवते वासुदेवाय देत, को हरे राम देत, जे मंत्र देत इनके हो। जबकि जे सबरे मंत्र हैं, ये गायत्री मंत्र देत, जे सबरे मंत्र नहीं है, मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये सब तो फालतू आडंबर हैं जी। मोक्ष मंत्र होता है जो वो तत्वदर्शी संत बताता है।
इनका कहना है कि आप जो भी आपके गुरुजी ने आपको नाम दे रखा है जपने के लिए, उसका कहीं भी किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। तो आप इनसे अब अगला सवाल क्या पूछना चाहेंगे? अरे हमारे गीता जी में प्रमाण है, मुझे गुरु जी ने मंत्र दिया है, गीता जी में देखा है, उसमें प्रमाण है भाई। क्या है आपके गुरुजी ने कौन सा प्रमाण बताया गया? उनका दिया है, वो मंत्र दिया है उन्होंने, हमें बता देता हूँ। भैया बात मैं आ गई, हमने जो आपसे कही थी निराकार है ना। ओम ओम नाम देते हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में जो इन्होंने कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ब्राणम मान अनुसरम, जो मंत्र है जो देते हैं वो ब्रह्म तक की साधना देते हैं। और ब्रह्म तरे जाने वाले फिर अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में फिर कहा है कि ब्रह्म तक की गए हुए प्राणी लौट के पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। तो भैया भी तो पुनः जन्म मृत्यु में फंसे, उनको मोक्ष कहाँ होगा? हमें बताओ, आपकी गीता जी कह रही। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि ओम नाम से जो हमें गति मिलती है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी हमारा जन्म मरण बना रहता है, यानी कि हमारा मोक्ष नहीं होता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम कैसे मान लें, चलो प्रमाण नहीं मिले, हम कैसे मान लें? अभी तक तो हमें इतने धर्मगुरु हुए हैं और जिनसे हमें सब जगह बहुत हमने कथाएं सुनी हैं, अभी तक बहुत से धर्म गुरुओं की। जब हमने गुरु बनाया तो पक्का बनाया, क्योंकि ओम मंत्र जो होता है ना सबसे बड़ा मंत्र है। इनका कहना है कि ओम नाम से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है, ओम से बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है। देखिए, ओम नाम मैंने बताया है ब्रह्म तक की साधना है। उसने स्वयं स्वीकार की है कि वो ब्रह्म है, जो ज्योति निरंजन, जो निराकार आप कह रहे हैं, निराकार ज्योति निरंजन तक की साधना है। उसने स्वयं कहा है कि ये ब्रह्म मेरा मंत्र है, मुझे प्राप्त करना है तो ओम मंत्र का जाप करें। और फिर उसने, देखिए मेरी बात पूरी सुनिए, गीता जी में फिर कहा है अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कि अगर उस पूर्ण परमात्मा की साधना चाहता है, सचेतन घंध ब्रह्म की वाणी में उन्होंने कहा है उसका ओम तत्सत इति निर्देश 3 प्रकार से इस मंत्र को जाप देने वाला होगा जो तत्वदर्शी संत। ओम सीधा है, तत्व सत्य संकेतिक है, वो तत्वदर्शी संत खोलेगा, उससे मोक्ष होगा, गीता जी कह रही। फिर उसमें कहा है, इसलिए देखिए आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म से बड़ा भी कोई भगवान है? हाँ, ब्रह्म से ऊपर क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष और परम अक्षय पुरुष, 3 पुरुष बताए हैं गीता अध्याय 15 के 16 और 17 में 2 पुरुष और बताए हैं। आप पूछिए इनसे। ये तो बता रहे हैं कि ब्रह्म से भी कोई बड़ा भगवान है। जी कहाँ नए नए कहाँ से आ गए भाई? गीता जी से बता रहे हैं, आपकी गीता जी में प्रमाण है। मैं आप हमारे गुरुजी ने घर से नहीं बना दिया भगवान। चलिए सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप क्या गीता जी में लिखी हुई बातों को सच मानते हैं? नहीं, गीता में जो लिखा है वो तो हम मानेंगे भाई। तो अब आप ये बताइए कि गीता जी में कहाँ पर लिखा है कि ब्रह्म से भी कोई बड़ा भगवान है, जो आप बता रहे हो कि 3 पुरुष हैं, फलाना है, ठिकाना है, बताइए कहाँ लिखा है? गीता अध्याय 15 के 16-17 में 2 पुरुष बताए हुए हैं, क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष और परम अक्षय पुरुष इति। उनने स्पष्ट कहा है उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उधारते, वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी शरण में जाने के बाद। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, वो है पूर्ण परमात्मा। इनका कहना है कि गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। आप भाई ये क्या बात कर रहे हैं भाई? मैंने भी का नाम जो है पढ़ा है वो श्लोक, उसमें आजा लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि जो ब्रह्म है उससे बड़ा कोई भगवान है, जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से? भाई हम तो ये कहना चाहते हैं भाई कि जो हमें बता में तो कहाँ प्रमाण है, प्रमाण तो बताना चाहिए ना, कहीं से प्रमाण बताओ ना। आप ऐसे कैसे मसक फिर रहे आप? आपसे इनका सवाल ये है कि जो आप भगवान की बात कर रहे हो कि ब्रह्म से भी बड़ा भगवान है, तो वो भगवान कौन है, उसका मंत्र क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अगर आप इतने विद्वान हो, अगर आप इतना जानते हो शास्त्रों के बारे में, तो बताओ। देखिए, विद्वान हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, उन्होंने ही प्रमाणित करके बताया है, अपन तो केवल उनकी बोली हुई वाणी बताते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार से उस मंत्र का जाप करने से वो तत्वदर्शी संत देगा। उस तत्वदर्शी संत के बारे में पहले देखो, जब तक तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक कल्याण नहीं होगा। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाएंगे, वो बताएगा उस मंत्र का जाप करने में, क्योंकि सब अधिकारी नहीं होते हैं, अधिकारी गुरु तत्वदर्शी संत होता है। तो उसके लिए गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। अब आप क्यों के चल। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि अगर आपको उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे गुरु भी तो तत्वदर्शी संत हैं, काशी विद्यापीठ से पढ़ के आए हुए हैं, ऐसे वैसे गुरु थोड़ी है हमारे, तत्वदर्शी संत है वो।
इनका कहना है कि हमारे जो गुरुजी हैं वो भी तत्वदर्शी संत हैं और काशी विद्यापीठ से पढ़ करके आए हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है अपनी गीता जी में। हमने कहा है गीता अध्याय 15 से 104 तक पूरी पहचान बताई है। 1 मिनट सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो ये तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी में बता रहे हैं, क्या आप गीता जी में मानोगे? हाँ, गीता तो प्रमाण तो मानेंगे भाई। अगर वो पहचान आपके गुरु पर लागू होगी तो आपके गुरु तत्वदर्शी संत कहलाएंगे। अगर इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी पर वो पहचान लागू होगी तो इनके गुरुजी तत्वदर्शी संत कहलाएंगे। ये बात को आप मानोगे? मैं एक बात की अगर हमारे गुरु जी प्रमाण हो गया सत्य, तो हमारे गुरु की शरण में आना पड़ेगा आपको। अब आप क्या कहना चाहेंगे? इनका सीधा ये कहना है कि अगर हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत निकल आएंगे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ करके इनके जो काशी विद्यापीठ के जो गुरुजी हैं उनकी शरण में आना पड़ेगा। बिल्कुल, हम सब लोग आ जाएंगे अगर ये सिद्ध कर देंगे कि हमारे गुरु तत्वदर्शी संत हैं, और हम आप सिद्ध कर रहे हैं जो अपनी गीता जी के द्वारा हमारे गुरुजी अगर सिद्ध हो गए तत्वदर्शी संत, तो इन सब लोगों को हमारे गुरुजी की शरण में आना होगा। इनका आपकी बात मानने के लिए ये तैयार हैं कि अगर आपके गुरुजी तत्वदर्शी संत निकल आए गीता जी के हिसाब से तो हम सभी लोग आपके गुरुजी से नाम दीक्षा ले लेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी को त्याग देंगे। और इनका ये भी कहना है कि अगर हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत निकल आएंगे गीता के अनुसार तो आप लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब आप बताइए क्या कहेंगे? देखो भाई, देखो गीता की तो गीता जी को मानते हैं और मैंने गीता जी से गीता के अनुसार हमने उनसे अपने गुरु जी से दीक्षा ली है। अगर हमारे गुरु सत्य निकले तो हमें तो कल्याण का आने से मतलब है, तो हम अपने इनको हमारे गुरु की शरण में आना पड़ेगा और हमें तो कल्याण से मतलब है भाई। और अगर इनके गुरु सही निकले तो हमें क्या दिक्कत है भाई, हम भी आ जाएंगे, लेकिन प्रमाण देना पड़ेगा। वो भी तो जो हमारे गुरुजी ने जैसे प्रमाण दिया वो मंत्र का जैसे इनको देना पड़ेगा। सारे प्रमाण तत्व संत इनके गुरुजी हैं और गीता कह रही कि नहीं उनकी शरण में जाने से कल्याण होगा, तो जरूर हम कल्याण कराएंगे भाई। कल्याण कराने के लिए हमने मंत्र लिया, गुरुजी बनाए थे हमने, लेकिन हमारे गुरु पक्के हैं, इसका नाम जो है तत्व संत। चलिए, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करते हैं और जानते हैं कि गीता जी में कहाँ पर प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है और वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इस पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से गुजारिश करते हैं कि आप बताएं कहाँ पर वो प्रमाण है। देखिए, तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में पहले बताया है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को तो पीपल का पेड़ जान जो ऊपर को जड़ नीचे की शाखा वाला है, और इसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वह तात्पर्य का जानने वाला होगा। आज तक के जितने भी धर्मगुरु हैं किसी ने भी हमें गीता में यह प्रमाणित करके नहीं बताया कि यह संसार रूपी वृक्ष क्या है। हमारे गुरुजी ने गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 इसमें बताया है, अक्षय पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पांच रूप संसार। जो यहाँ से यहाँ तक का ये पेड़ है और ये निरंजन यहाँ पर डार और तीनों देवा जो शाखा हैं वो हम पांच रूप संसार। और इस पेड़ की अभी तक हम जो पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की कर रहे हैं। तो जो संसार रूपी रचना बताई आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। और अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेंगे जड़ हमारी सूख जाएगी तो हमारा पेड़ सूख जाएगा। तो इसलिए हमारे गुरुजी ने कहा है कि इसकी हम जड़ की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे हम इसी पेड़ को बताते हैं। देखिए, इसको केवल इतना करना है। अभी तक अपन ब्रह्मा विष्णु महेश की से पूजा कर रहे हैं, तो इनकी पूजा करेंगे तो हमारी जड़ में पानी नहीं जाएगा। और जड़ हमारा मूल कौन है, मूल के लिए यहाँ पर बताया अपने शास्त्र के अनुसार। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मूल है और ये जड़ है। इस जड़ में हम पानी डालेंगे तो ये पेड़ अपने आप हरा भरा रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक अपने आप जाएगा और ये हमको फल देंगे। देने के अधिकारी यही हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। हम अपने जड़ की पूजा करते हैं, पत्तों की पूजा नहीं करते हैं। अब क्या कहोगे आप? हम अब इन्होंने जो भी प्रमाण बताया है वो गीता जी के अनुसार बताया है और आपने कहा भी था कि अगर ये गीता जी में सिद्ध कर देंगे तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रमाण को देखने के बाद? जी भाई, मैं जितने संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक है, हम अब अगर देखो नंबर दे दीजिए मुझे आप अपना और मैं आपको नंबर देता हूँ। मैं इस पुस्तक, आप पुस्तक दीजिए मुझे, मैं सारे अपने ग्रंथों में प्रमाण करूँगा। अगर प्रमाण सिद्ध हो गई तो हम आपके गुरुजी की शरण में आएंगे और अगर ये नहीं हुई तो आपको हमारे गुरुजी की शरण, हमारी आपकी शर्त है। अब इनका ये कहना है कि अभी आपने हमें गीता जी से तो दिखाया नहीं है, हम आपकी इस पुस्तक को ले रहे हैं और घर जा कर के हम अपनी गीता जी से उसको मैच करेंगे और अगर वो गीता जी से मैच हो जाती है तो हम तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेंगे और अपने काशी विद्यापीठ से जो पढ़ कर के आए हैं उन गुरु जी को त्याग देंगे। ठीक बोल रहे हैं ना? जी जी जी। अगर उसमें कोई गलती करी तो
तो इन्हें हमारे गुरु जी शरण में आना पड़ेगा। बिल्कुल। ये देखो, ये हमारा आपका वादा होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, पक्का वादा होना चाहिए। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि सत्य है तो सबको मैं मानता हूँ, असत्य को मैं स्वीकार नहीं करूँगा किसी भी प्रकार से। चलिए सर जी, तो इनका कहना है कि मैं घर जा कर के अपनी गीता जी से मिलाऊंगा। अगर वो बात जो तत्वदर्शी संत के बारे में आपने बताया है, अगर वो गीता जी में मैच कर जाती है तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लूँगा। और अगर ये बात वहाँ पर मैच नहीं करती है तो फिर आपको इनके काशी वाले जो गुरुजी हैं, विद्यापीठ से पढ़ करके आए हैं, उनसे आपको नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। ये पुस्तक को ले जाइए, इस पुस्तक को आप पढ़िए और अपनी गीता जी से मिलाइए, और एक नहीं जितने प्रमाण हैं उन सभी प्रमाणों को मिलाइए। गीता जी के पूरे प्रमाण दिए हुए हैं। हमारा जैसे गीता अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62 हमने आपसे बोला, उसको मिलाइए। गीता 4 का अध्याय 4 का 34 मिलाइए। और जो अभी तक तुम जो साधना कर रहे थे इसके बारे में भी लिखा है। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि जो तुम जो साधना कर रहे हैं, भूतों को पूजते हो तो भूत बनोगे, पितरों को पूजोगे तो पितर बनोगे, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, तो और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो आप इसको भी मिला लेना। अभी तक जो आप पूजाएं कर रहे हैं, ये सब भूत पूजा कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और शास्त्र के अनुकूल साधना करने के लिए अपन को तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद जो वो मंत्र देगा उससे तेरा कल्याण होगा, गीता जी में लिखा है। जी, हमका नाम इसको जो प्रमाण जो इसमें दे हैं इसको मैं मिलाऊंगा अपने सदग्रंथों से, और इसके बाद का नाम जो है अगर क्लियर निकली ना तो हम आपको फ़ोन लगाऊंगा और आप हमें फिर आगे की बात बताना, ताकि हम आगे इसमें गलत निकली तो हम आपको इसलिए फ़ोन ले रहा हूँ कि हमारे गुरु की शरण में आना पड़ेगा। ये क्लियर वादा है मेरे, वादा का आप भी वादा करो इस बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वादा है। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन करिए, और अगर आपको सही प्रमाण मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी से दीक्षा कहाँ पर लेना है। हमारे यहाँ नामदान है, आप नामदान पे आइए, आपका स्वागत है, और आप अपनी दीक्षा लीजिए। अगर आप हमारे क्वेश्चन गलत करते हैं तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। जी जी, आपके गुरुजी के पास। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दोस्तों, ये डिबेट यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।